Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। रतन टाटा को आसमान में उड़ना था। टाटा ग्रुप को आसमान की बुलंदियों तक ले जाना था। नमक से लेकर क्या कुछ नहीं बनाया टाटा ने। आसमान की बुलंदियां तक टच हो गई। फिर भी रतन टाटा बरसों तक जूते घिसते रहे कि टाटा की अपनी एयरलाइन हो। रतन टाटा के सपने के बार बार टूटने, बिखरने और फिर जुड़ने की गजब कहानी है ये। रतन टाटा 1991 में टाटा के चेयरमैन बने, एयरलाइन बिजनेस में घुसने की पहल की, सिंगापुर एयरलाइंस के साथ जॉइंट वेंचर में एयरलाइन शुरू करने का रास्ता निकाला। फाइल सरकार तक पहुंची। 2010 में रतन टाटा ने सनसनीखेज दावा किया कि ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमने घूस नहीं दी। एक मंत्री ने ऐसा नहीं होने दिया। एक बिजनेसमैन बार बार अड़ंगा लगाता रहा। 2010 में देहरादून की एक स्पीच में रतन टाटा ने दावा किया था कि एयरलाइन के लिए 15 करोड़ की घूस मांगी गई थी। रतन टाटा ने एक किस्सा भी सुनाया कि एक बिजनेसमैन ने कहा कि 15 करोड़ की घूस क्यों नहीं दे देते। रतन टाटा ने कहा कि मैं इस एहसास के साथ सोने नहीं जाना चाहता कि एयरलाइन शुरू करने के लिए 15 करोड़ दिए हैं। टाटा ने घूस नहीं दी। टाटा की एयरलाइन टेक ऑफ नहीं हो पाई। टाटा और रतन टाटा के रुतबे का क्या ही कहना था। तीन प्रधानमंत्रियों के दरवाजे खटखटा दिए रतन टाटा ने, लेकिन टाटा की एयरलाइन शुरू नहीं हो पाई। पहली बार 1994 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार को अप्रोच किया। दूसरी बार तब जब एचडी देवेगौड़ा प्रधानमंत्री बने। तब सीएम इब्राहिम सिविल एविएशन मंत्री थे। सिंगापुर एयरलाइंस जैसे विदेशी कंपनियां कैसे आ सकती हैं, इसी नाम पर टाटा की फाइल रिजेक्ट हुई। 2001 में वाजपेयी सरकार ने इरादा बनाया कि एयर इंडिया का 40% हिस्सा बेचेंगे। टाटा सिंगापुर एयरलाइन जॉइंट वेंचर की फाइल लेकर फिर रतन टाटा ने दरवाजा खटखटाया। इसके खिलाफ इतना माहौल बना कि सिंगापुर वालों ने इरादा ड्रॉप कर दिया। टाटा को बिडिंग वापस लेनी पड़ी। ना एयर इंडिया के स्टॉक बिका, ना टाटा की एविएशन में एंट्री हुई। रतन टाटा से घूस मांगने वाले दावे पर सीएम इब्राहिम ने मोहर नहीं लगाई, लेकिन यह दावा किया कि उन्होंने टाटा का प्रोजेक्ट रोका था क्योंकि देश हित में नहीं था। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक रतन टाटा ने कभी नाम नहीं लिया, लेकिन माना जाता है कि जब टाटा ने एयरलाइन सेक्टर में उतरने की कोशिश की, जेट एयरवेज के नरेश गोयल ने अड़ंगा लगाया। उन्होंने ही रतन टाटा को सलाह दी थी कि 15 करोड़ दे दीजिए। रतन टाटा ने खुद कभी उस मंत्री और उस उद्योगपति के नामों का खुलासा नहीं किया। रतन टाटा के हवाई जहाज उड़ाने के अधूरे ख्वाब की एक और कहानी गजब है। भारत में सबसे पहले कमर्शियल एयरलाइंस की शुरुआत करने वाले टाटा ही थे। टाटा ग्रुप के संस्थापक जेआरडी ने 1932 में टाटा एयरलाइंस शुरू की। 1953 में सरकार ने नेशनलाइज करके टाटा एयरलाइंस का अधिग्रहण कर लिया। टाटा एयरलाइंस सरकारी होने के बाद एयर इंडिया बन गई। उसके बाद हालात ऐसे बने कि फादर ऑफ एविएशन कहे जाने के बाद भी जेआरडी टाटा और रतन टाटा टाटा ग्रुप की एयरलाइन शुरू नहीं करा पाए। समय का पहिया ऐसा घूमा कि टाटा की एक नहीं दो एयरलाइंस शुरू हुई। जो एयर इंडिया कभी छिन गई थी, करीब 70 साल बाद प्राइवेटाइजेशन के बाद उड़ते ही वापस आ गई। 2021 में मोदी सरकार में भयंकर घाटे में चल रही एयर इंडिया बेचने का फैसला किया। टाटा ने बोली लगाई। 2022 में डील डन हुई और टाटा की हो गई एयर इंडिया। जो काम रतन टाटा तब नहीं कर पाए, वो सपना करीब 20 साल बाद साकार हुआ। 2012 में यूपीए सरकार ने एयरलाइन बनाने में 49% एफडीआई की इजाजत दी। रतन टाटा ने चौथी बार एविएशन में घुसने का चांस लिया। टाटा ने फिर सिंगापुर एयरलाइंस के साथ नई डील करके विस्तारा नाम की एयरलाइंस शुरू की। विस्तारा की होल्डिंग कंपनी टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड में टाटा सन्स का हिस्सा 51% है। सिंगापुर एयरलाइंस 49% की पार्टनर है। 2015 से विस्तारा की एयरलाइन सर्विस शुरू हो गई। रतन टाटा का एविएशन वाला टूटा सपना धीरे धीरे जुड़ने लगा तो उन्होंने एक और बड़ा प्लान बनाया। विस्तारा और एयर इंडिया का मर्जर हो रहा है।
कागजी कार्रवाई चल रही है। दिसंबर तक विस्तारा का एयर इंडिया में मर्जर पूरा हो जाएगा और एयर इंडिया सबसे बड़ी एयरलाइन सर्विस बन जाएगी, लेकिन वो दिन देखने के लिए अब रतन टाटा नहीं रहेंगे। हमारी तरफ से भी रतन टाटा को श्रद्धांजलि।